एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। मान लो हमारे पास एक रॉड है और इसकी लेंथ पहले से L थी, ठीक है। अगर मान लो इसको हमने हीट किया तो हीट की वजह से क्या होगा, ये एक्सपेंशन होगा, इसकी लेंथ बढ़ गई डेल्टा L। कोई डाउट बच्चे इसको लेके? ठीक है, तो इधर देखो बच्चे, डेल्टा L क्या हुआ, डेल्टा L चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ या एक्सपेंशन ऑफ लेंथ। अब ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? देखो ये चेंज इन लेंथ डिपेंड्स ऑन इनिशियल लेंथ, जितनी इनिशियल थी उस हिसाब से बढ़ेगी। ऐसा नहीं थी कि पहले 1 मीटर की थी अब 20 मीटर की हो जाए, भाई जितना पहले होगा उतना ही तो बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि पहले छोटी थी अब बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, तो पहले की लेंथ पे डिपेंड करेगी। दूसरा डिपेंड करेगी टेम्परेचर चेंज पे, भाई जितना टेम्परेचर चेंज करोगे उस हिसाब से तो बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर चेंज ज़्यादा करोगे तो चेंज लेंथ में ज़्यादा, बोलो ज़्यादा चेंज होगा, थोड़ा बहुत चेंज करोगे तो कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम इनमें प्रोपोर्शनलिटी हटा दें बच्चे, प्रोपोर्शनलिटी, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल साइन लगा दें, तो हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं बच्चे। ये कांस्टेंट होता है अल्फा, ये होता है कांस्टेंट, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये किस पे डिपेंड करता है? ये मटेरियल टू मटेरियल अलग अलग होता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे कई बॉडी, जैसे मेटल जो होते हैं उनका अल्फा ठीक ठाक होता है, मेटल में ज़्यादा अच्छा एक्सपेंशन होता है ना, कई चीज़ें में एक्सपेंशन होता है कई में नहीं होता है। तो ये अल्फा जो होता है किस पे डिपेंड करता है बच्चों, बोलो? अल्फा, अल्फा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। और जो लेंथ जो एक्सपेंशन हुई है वो किस पे डिपेंड किया? इनिशियल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। देखो बच्चे अल्फा है, अब आप जैसे अल्फा ड्रॉ करते हो ऐसे कर लेना। मैं तो अल्फा ऐसे ड्रॉ करता हूँ बच्चे, अल्फा ऐसे ड्रॉ करता हूँ, कैसे भी जैसे आप लोग को ठीक लगे, ठीक है बच्चे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर भी एक खास बात है बच्चे, जैसे मान लो अगर मेरे को फाइनल लेंथ निकालनी है, फाइनल लेंथ कितनी हुई बच्चे बताना? फाइनल लेंथ इन दोनों का एडिशन, पहले कितनी थी L, अब डेल्टा L और बढ़ गई, फाइनल लेंथ क्या हो गई? L, डेल्टा L की वैल्यू कितनी है, पुट कर दूं यहाँ पे, कितनी है? अल्फा L डेल्टा T, L को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, तो ये है फाइनल लेंथ। ये रिलेशन है फाइनल लेंथ की। तो बच्चे ये है। ऑल दो अब थोड़ी देर बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीनियर एक्सपेंशन पे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करेंगे, बट स्टार्टिंग में हम बेसिक चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है बच्चे? बेसिक हमारे पास बोर्ड पे यहाँ 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो दोनों ही क्वेश्चन लीनियर एक्सपेंशन से एसोसिएटेड है। पहला क्वेश्चन ये है कि एक शीट में एक होल ड्रिल कर दिया हमने, ठीक है, और इसका डायमीटर दिया हुआ है कि इतना डायमीटर है इसका, मतलब इनिशियल डायमीटर दे रखा है, ठीक है। कितने बच्चे? 4.24 सेंटीमीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम इसको हीट करें, जैसे कि 227 डिग्री सेल्सियस तक हीट किए, तो क्या होगा? देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग किसी रॉड को हीट करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ती है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो इसमें होल है, ये पूरा एक्सपेंड करेगा, इसका आउटर रेडियस भी एक्सपेंड करेगा और इसका इनर रेडियस भी एक्सपेंड करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, क्या क्या एक्सपेंड करेगा? आउटर रेडियस और इनर। अब देखो जैसे ये है, अंदर से आपने खाली कर दिया इसे, तो अंदर का जो रेडियस होगा वो क्या कहलाएगा? इनर रेडियस, और बाहर का जो रेडियस होगा वो क्या कहलाएगा? आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस और आउटर रेडियस, फिर इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दोनों ही एक्सपेंड करेंगे, मतलब बढ़ेंगे, दोनों की साइज बढ़ेगी। अब आप कहोगे इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएं, लेंथ का, एरिया का या वॉल्यूम का? देखो अच्छा, डायमीटर इज लेंथ, डायमीटर किस में होता है? उसकी यूनिट सेंटीमीटर होती है, तो उसकी यूनिट लेंथ वाली लगेगी। तो लेंथ वाली यूनिट क्या होता है? देखो फाइनल डायमीटर क्या होगा? इनिशियल डायमीटर 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो फाइनल डायमीटर में निकालना है, इनिशियल डायमीटर कितना है? 4.24 सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर में ही कर रहे हैं इसको। 1 प्लस अल्फा कितना है? 1.7 इंटू 10 की पावर -5। डेल्टा T कितना कर रहे हैं बच्चे? टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 200। अब बच्चे कहते हैं सर इसको मीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, क्या जरूरत है? सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा, क्या दिक्कत हो गई? फाइनल डायमीटर
समझे या नहीं समझे बच्चे? कोई डाउट है इसको लेके तो बोलो मुझे, बोलो कोई डाउट। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक स्टील टेप है, वो 1 मीटर लंबी है, उसको कैलिब्रेट ऐसे किया गया है कि 27 डिग्री सेल्सियस पे काम करे। इसका क्या मतलब है? कैलिब्रेट का मतलब क्या है? उसे ऐसा बनाया गया है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर सही से रिजल्ट दे, बट हम उसको हायर टेम्परेचर पे यूज कर रहे हैं। कितने पे? 45 डिग्री सेल्सियस पे यूज कर रहे हैं। क्या आपको लगता है जो भी वो रीडिंग लेगी वो सही लेगी? और सही नहीं लेगी तो क्यों नहीं लेगी? और अगर वो रीडिंग ले रही होगी तो ज्यादा रीडिंग लेगी या कम मेजर कर रही होगी वो? अगर एक स्टील टेप को हायर टेम्परेचर पे यूज किया जाए तो रीडिंग कम दे रही होगी या ज्यादा दे रही होगी? तो ज्यादा देगी। कम देगी। क्यों? क्योंकि वो खुद एक्सपेंड कर जाएगी, खुद बड़ी हो जाएगी और वो बताएगी तो छोटा है। देखो एग्जांपल लेते हैं बच्चे, देखो ये कुछ लेंथ थी, वो स्टील टेप उसको मेजर कर रही थी ऐसे ऐसे। जैसे मान लो लेटेस्ट एक एग्जांपल है, ये उसको दिखा रही थी 20 सेंटीमीटर ऐसे। अब क्या हुआ? गर्मी बढ़ी, लेंथ तो सेम रही, बट स्टील टेप क्या हो गई? एक्सपेंड कर गई। एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो गर्मी बढ़ी, लेंथ तो सेम रही, स्टील टेप क्या हो गई? एक्सपेंड कर गई। जब एक्सपेंड कर गई तो उसकी डिवीजन भी, जो उसके जो डिवीजन्स भी होंगे वो भी खिंच गए पूरी। तो जो 20 यहाँ आ रहा था वो 20 एक्सपेंड होकर किधर आएगा? अब आगे चला गया, पूरी स्टील खिंच गई ना। पूरी स्टील का जो भी फट्टा था या जो भी मानो, या टेप मानो, क्या भी मानो, स्टील का स्केल मानो, या जो भी था, जब गर्म करोगे तो क्या कर जाएगा? क्योंकि वो स्टील का है, क्या कर जाएगा? एक्सपेंड। अच्छा, जो हम लोग इंची टेप यूज करते हैं, क्या उस पर टेम्परेचर का फर्क ज्यादा देखने को मिलता होगा? इंची टेप यूज करते हैं, उस पर नहीं होता। वो किस मेटल का नहीं होता ना, वो कोई और मटेरियल का होता है। मेटल पे ज्यादा असर होता है, देखा जाता है। प्लास्टिक का होता है, बट प्लास्टिक पे इतना असर नहीं होता है। बट उस पर आपको लगता है ज्यादा असर होता होगा, उसमें नहीं होता होगा। बट ये स्टील है। अब आप ज्यादा रीडिंग दे रहे हैं, कम दे रहा है? क्योंकि वो खुद खिंच गया। अब ये 20 से कम रीडिंग दे रहा होगा, 20 दे रहा होगा, 20 से कम दे रहा होगा, खुद वो खिंच गया। अब वो दिखा रहा है छोटा है, जबकि पहले वो 20 दिखा रहा था, अब वो 20 से कम दिखा रहा है। क्या कम है? नहीं। तो रीडिंग क्या देने लग जाएगा? छोटी। तो ये मेजर कर रहा है, एक लेंथ मेजर की गई जो 63 आ रही थी, एक्चुअल में वो 63 नहीं होगी, एक्चुअली ये लेंथ 63 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ठीक बच्चे, ये फॉर्मूला जो होता है ना, L फाइन लेंथ इज इक्वल टू L 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पे, इसी बिहाफ पे एक फॉर्मूला हमारा यहां आ जाता है, एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू मेजर्ड लेंथ वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। एक्चुअल लेंथ ज्यादा होती है, उसके एक्सपेंशन के चक्कर में मेजरमेंट क्या देता है? वो कम देता है। तो एक्चुअल लेंथ अगर हमें निकालना है तो हम निकालेंगे एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल मेजर्ड कितनी है? 63, 1 प्लस अल्फा। अल्फा बच्चे दे रखा होगा, किसकी है? कॉपर की, स्टील की नहीं दिया तो अल्फा जो स्टील का है दिया होगा, लिख लेंगे। ठीक है, डेल्टा टी कितना है बताना? टेम्परेचर 18 आ जाएगा। ठीक है जी, तो डेल्टा टी हम 18 ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कोई डाउट बच्चे? बोलो 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 बोलो, किसी को डाउट? चलो बच्चे, जब हम लोग लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं तो कई सारे टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। जैसे हमने लीनियर एक्सपेंशन में दो न्यूमेरिकल स्टार्टिंग में देखे थे। एक हमने टेप वाला देखा था, स्टील टेप वाला देखा था, फिर हमने थर्मल स्ट्रेस वगैरह भी पढ़ा। एक केस आता है पेंडुलम का। पेंडुलम में क्या है बच्चे, जैसे मान लो ये हमारे पास एक पेंडुलम है और ये ऑसिलेशन करता है। ऑसिलेशन मतलब ये टू एंड फ्रो जाता है, टू फ्रो, टू एंड फ्रो। देयर इज मोशन ऑफ पेंडुलम, टू एंड फ्रो मोशन होता है पेंडुलम का। ठीक है, तो अब क्या है देखो बच्चे, एक पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। मान लो ये पेंडुलम में जो स्ट्रिंग है, ये मेटेलिक स्ट्रिंग है, और अगर हम टेम्परेचर चेंज करें, बताओ बच्चे क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा? क्या फर्क पड़ेगा? जी कम हो जाएगा।
मान लो बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सर टेम्परेचर सर एक्सपेंशन होगा ना सही, किस चीज़ पे फर्क आएगा। सर लेंथ पे। देखो बच्चे जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो ऑब्वियस बात है, बढ़ाओगे तो एक्सपेंशन होगा, या घटाओगे कंट्रैक्शन होगा। मान लो हम टेम्परेचर बढ़ा देते तो पेंडुलम की जो लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। अब लेंथ बढ़ जाने से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब ये जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा या स्लो स्लो करेगा, सर स्लो। शाबाश बच्चे, वेरी गुड। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर टाइम पीरियड बढ़ गया तो फास्ट होना चाहिए। टाइम पीरियड मतलब कितना टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। टाइम पीरियड बढ़ने टाइम पीरियड मतलब कितना टाइम लग रहा है एक में। अब टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फास्ट हुआ, स्लो हुआ, स्लो हुआ, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम कितना लगता है हमको ऑसिलेशन। क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो ये पेंडुलम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। समझे या नहीं समझे बच्चे। तो इसका भी असर, टेम्परेचर का भी असर पेंडुलम पे पड़ सकता है, अगर वो जिस स्ट्रिंग से अटैच्ड है उस पर अगर टेम्परेचर का कोई डिपेंडेंस है। तो एक क्वेश्चन देते हैं बच्चे छोटा सा, फिर देखते हैं आप लोग कितना कर सकते हो या नहीं, ठीक है। एक पेंडुलम है हमारे पास, ठीक है। वो कितना लेट हो जाएगा, सौ सेकेंड्स में, अगर उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। 20 से 50 अल्फा 0.05 ले लो विथ सुटेबल यूनिट्स। और सर लेंथ पे क्या है? इनिशियल लेंथ ले लो बच्चे 1 मीटर। ये बताना है आपको। पुराने ज़माने में पेंडुलम क्लॉक आया करती थी जो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करती थी, टिक 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 ऐसे ही, और उसमें जैसे जैसे ऑसिलेशन होता था वैसे वैसे सुई बढ़ती थी आगे। अगर ऑसिलेशन स्लो हो जाएगा तो सुई भी स्लो बढ़ेगी। तो उसके बिहाफ पे पूछा जा रहा है बच्चे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे करना है थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो जब हम लोग चेंज पूछते हैं कितना चेंज आएगा, तो ये फॉर्मूला चेंज वाला लिखते हैं। अब चेंज वाला फॉर्मूला कैसे होता है, ये हो जाएगा चेंज इन टाइम बाय टाइम। ये कांस्टेंट है, इसमें चेंज होगा नहीं। जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है, हाफ। जैसे रूट में चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, और जी नीचे है तो माइनस हाफ, क्योंकि इसकी पावर रूट में है और नीचे है तो माइनस डेल्टा जी बाय जी। अब जी भी कांस्टेंट है तो जी तो चेंज हो नहीं रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो चेंज इन जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो जी को हम हटा देते हैं, क्योंकि जो चीज़ चेंज होती है वो इसी फॉर्मूले में लिखी जाती है, जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो तो नहीं लिखी जाएगी ना। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है बच्चे। अब डेल्टा एल बाई एल क्या आएगा, देखो बच्चे डेल्टा एल क्या होता है, अल्फा एल डेल्टा टी, सर इससे अच्छा अल्फा डेल्टा टी। अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी की जगह मैं डेल्टा थीटा लिख देता हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ टाइम और टेम्परेचर से कंफ्यूजन हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ क्या क्या है, ये अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा थीटा है चेंज इन टेम्परेचर, टी कितने टाइम में चेंज हुआ, डेल्टा टी कितना टाइम में डिफरेंस आया। अब टाइम डिफरेंस निकालना था ना हमको, कितना लेट हुई मतलब कितना टाइम डिफरेंस हुआ। टाइम डिफरेंस क्रिएटेड इज इक्वल टू हाफ, अल्फा इज 0.05, डेल्टा थीटा कितना टेम्परेचर चेंज किया 30, कितने टाइम में चेंज किया, कितने टाइम में स्टडी कर रहे हैं 100 सेकंड्स में। तो 100 सेकंड में इतना टाइम का चेंज हमें देखने को मिलेगा। कितना होगा बच्चे जल्दी बताओ। सर 75 आ रहा है। 150 सर डेल्टा 75 सर 75 आ रहा है। 150 को हाँ 150 सर, सर 75 150 को तो 150 को सर 2 से डिवाइड कर ठीक है बच्चे। एक्चुअली अल्फा की वैल्यू हमने काफ़ी बड़ी ले ली है, अल्फा की वैल्यू काफ़ी छोटी होती है तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। मान लो अल्फा की वैल्यू छोटी है काफ़ी, जैसे जैसे मान लेते हैं, ये मान लेते हैं चलो, ऐसे ये तो और छोटी हो। क्योंकि इतना इतना ज़्यादा फर्क थोड़ी आ जाएगा यार, पेंडुलम में इतना ज़्यादा टाइम का फर्क थोड़ी आ जाएगा। हाँ, तो इससे मान लो जो हमारा रिजल्ट आया अप्रॉक्सीमेटली वो वैल्यू, सेकंड का। ठीक है। इतना इतना थोड़ा बहुत ही फर्क आएगा बच्चे,
100 सेकंड में 75 सेकंड का फर्क थोड़ी आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू काफी स्मॉल होती है, बता तो रखा है आपको। तो ये तो मैंने ऐसी वैल्यू दे दी थी, तो आप पुट कर देना इस मामले में। बच्चे अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं थर्मल एक्सपेंशन के, जैसे कि ट्रांसमिशन केबल्स और आयरन रिम के बारे में। देखो बच्चे, जब हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की, तो हमको पता है थर्मल एक्सपेंशन होता है, तो हम रेल के ट्रैक इस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। ट्रांसमिशन केबल भी हम इस हिसाब से लगाते हैं ताकि थोड़ा उसको लूज लगाएं, ताकि एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो तो ट्रांसमिशन केबल टूट ना जाए। दूसरा क्या होता है बच्चे, इधर देखो बच्चे, जैसे मान लो हमारे पास लकड़ी का कोई पहिया है, अगर लकड़ी के पहिए पे हमको रिम चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है, रिम, तो उस पर अगर लोहे का रिम चढ़ाना है लकड़ी के पहिए पे, तो हम रिम का साइज जो है छोटा रखेंगे, उसको गर्म कर देंगे, फिर चढ़ा देंगे, वो अपने आप सिकुड़ जाएगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक हमारे पास वुडन टायर शेप है, वुडन टायर है मान लो, वुड का। अब इस पर हमें आउटर सरफेस पे लोहा चढ़ाना है, लोहे की स्ट्रिप चढ़ानी है, तो लोहे की स्ट्रिप छोटी साइज की लेंगे हम, ज़्यादा बड़े नहीं लेंगे, इसको गर्म कर देंगे। गर्म करने से क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड होकर इसका साइज बढ़ जाएगा, फिर इस पर चढ़ा देंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर क्या होगा, जब ये ठंडा होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा। ये मैं सिर्फ इसका एग्जाम्पल नहीं ले रहा, आप लोग सोचोगे कि इसी की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी जगह हम लोग ऐसा ही करते हैं कि हमको जहाँ अच्छे से उसको चढ़ाना होगा तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म करके चढ़ा देते, गर्म करके पहले चढ़ा देते हैं, बाद में क्या होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो प्रॉपरली उस पर फिट बैठ जाता है। तो ऐसा काफ़ी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन केबल बच्चे आपने देखा है कि जो गांव खेतों में लंबी लंबी वायर नहीं जा रही थी इलेक्ट्रिसिटी की। देखो बच्चे, हमारे घरों के आसपास पावर प्लांट नहीं होते, पावर प्लांट काफ़ी दूर होते हैं, तो पावर प्लांट से हमारे घरों तक जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो ट्रांसमिशन केबल्स के थ्रू आती है। वायर जो होती है ना, बड़ी बड़ी वायर होती है, तो वो ट्रांसमिशन केबल को ऐसे टाइट वाइट नहीं लगा सकते ज़्यादा, मतलब प्रॉपरली थोड़ा ढीला रखते हैं, ज़्यादा ढीला भी नहीं रखते और कम ढीला भी नहीं रखते, थोड़ा मीडियम रखते हैं ताकि एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो। जैसे अब ठंड का मौसम है इस टाइम पे, तो आप देखो चीज़ें क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ताकि ध्यान रखा जाए कि ज़्यादा उस पर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का फ़र्क ना हो, कोई ब्रेकिंग ना हो जाए एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, किसी कारण की वजह से। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चे, हम आगे मूव करते हैं। आगे एक टॉपिक छोटा सा, एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनोमैलस बिहेवियर? नाम से आपको क्या लगता है एनोमैलस? थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर। वाटर एक्चुअली क्या होता है बच्चे, वाटर का डिफरेंट बिहेवियर। आमतौर पे जब हम लोग स्टेट चेंज की बात करते हैं, तो अगर मान लो कोई सॉलिड है, उसको आप गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड से गर्म करोगे, हीट करो, लिक्विड से गैस। तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। सॉलिड की डेंसिटी बोलो ज्यादा होती है, काफी डेंस होता है, पैक्ड होता है। लिक्विड की डेंसिटी मीडियम होती है और इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। मतलब सॉलिड की डेंसिटी आमतौर पे सबसे ज्यादा मानी जाती है, ठीक है। सॉलिड, जैसे मान लो कोई भी चीज सॉलिड में, सॉलिड फॉर्म में, तो डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर मान लो हम गैस को ठंडा करें, गैस को देखो, सॉलिड को गर्म करो तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को गर्म करोगे तो गैस। अगर गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को ठंडा करोगे तो सॉलिड बन जाएगा। तो डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बट वाटर के केस में थोड़ा अजीब बिहेवियर होता है। पानी लिक्विड होता है, जैसे मान लो अभी हमारे पास पानी है, इसको हम ठंडा करते हैं, ठीक है, ठंडा करने पे डेंसिटी बढ़ती जाती है, ऑब्वियस सी बात है। बट बढ़ते 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 देखो, ठंडा कर रहे हैं हम लोग, देखो ये मान लो ये वाटर है हमारे पास, उसका टेम्परेचर था मान लो 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब ज़्यादा, यहाँ कहीं था, ठंडा किया, डेंसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। जैसे ही पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। अब आमतौर पे किसी चीज़ को ठंडा करोगे तो और डेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठंडा करने पे सॉलिडिफाई होती है चीज़, और सॉलिडिफाई होती है डेंसिटी बढ़नी चाहिए। बट वाटर के केस में उल्टा, सॉलिडिफाई होने पे और डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो आइस बन जाता है,
तो आइस बनने पर उसकी डेंसिटी बढ़ने की वजह क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि इसका आंसर होता है केमिस्ट्री में केज लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। कौन ज़्यादा भारी होता है, आइस ज़्यादा भारी होती है या वाटर ज़्यादा भारी होता है? वाटर। कोई एग्जांपल दे सकते हो कैसे कैसे आप कैसे कैसे? क्योंकि सर जो सर आइस जो है वो फ्लो करती है सर वाटर के ऊपर। देखो अच्छा, जब हम गर्मी होती है तो हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी होती है, उसमें हम आइस डाल के पीते हैं। हाँ आइस डालते हैं तो आइस सिंक करती है, फ्लोट करती है? सर फ्लोट करती है। तो आइस की डेंसिटी क्या हुई, सर कम हुई। बट जबकि आमतौर पे सॉलिड की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, सर ज़्यादा होनी चाहिए। सॉलिड नीचे बैठ जाना चाहिए। हाँ सर आमतौर पे कोई सॉलिड चीज डालते हैं तो अब नीचे बैठ जानी चाहिए। यहाँ पे आइस क्या कर रही है, तैर रही है। वो केमिकल कंपोजिशन उसकी थोड़ी सी अजीब हो जाती है, अलग स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। इस चक्कर में आइस की डेंसिटी उल्टा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बढ़ने की जगह कम हो जाती है। अगर आपको एक ट्रे में बर्फ जमानी है तो आप ट्रे में जब पानी रखोगे तो उल्टा पानी बढ़ जाएगा, मतलब बर्फ जब बड़े जमेगी तो एक्सपेंड कर जाती है, ऊपर ऊपर जम जाती है, बढ़ जाती है। तो सर वो भी एक्सपेंशन होती है ना, मतलब बर्फ एक्सपेंड करती है। आप मान लो एक बोतल के अंदर पूरा पानी भर के रख दो टॉप तक, ठीक है, और इसको ठंडा कर दो तो बोतल की बिल्कुल बहुत बुरी सी हालत हो जाती है, वो बिल्कुल बाहर आने की कोशिश करता है एक्सपेंड होके। तो एक्चुअली क्या होता है कि वाटर के केस में देखा जाए तो उल्टा होता है, आइस बनने पर उल्टा एक्सपेंशन होता है, डेंसिटी बढ़नी चाहिए, उल्टा डेंसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। पानी में आइस तैरने लग जाती है उल्टा। इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो ठंडी कंट्रीज हैं जहाँ पर टेम्परेचर 0 से नीचे जाता है, या फिर जो स्टेट्स इंडिया के भी जहाँ टेम्परेचर 0 से नीचे जाता है, अगर वहाँ पे पाइप से पानी अगर फ्लो कर रहा है ठंडे टाइम में और अगर पानी रखा है तो कई बार जो पाइप है वो बर्स्ट हो जाते हैं। कैसे? ये पाइप है, इसके अंदर वाटर है अभी, ठीक है, मान लो दिन का टाइम था, गर्मी थी, पानी फ्लो कर रहा था, पानी भरा रह गया, ठंडी हो गई और तो क्या होगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, आइस बन जाएगी। और आइस क्या होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, आइस डेंसिटी कम होगी तो क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। एक्सपेंड हो जाएगी तो पाइप को क्या कर देगी, फाड़ देगी, पाइप फाड़ देगी। समझे बच्चे? कई कबार, हर बार नहीं, कई बार पाइप इतना मजबूत होता है नहीं फटता है पाइप, बट अगर पाइप मजबूत नहीं होगा तो पाइप क्या हो जाएगा, फट जाएगा। समझे बच्चे? तो पाइप फट जाते हैं। दूसरा ये कि बच्चे एक्चुअली क्या होता है कि एक तो एक्सपेंशन हमें पता चल गया कि उल्टा जब लिक्विड से आइस बनती है तो एक्सपेंड करता है। दूसरा डेंसिटी आइस की क्या होती है, कम होती है, फ्लोटिंग। तो जब जैसे मान लो लोग जैसे कश्मीर वगैरह जाते हैं या ठंडी लेक या ऐसी जगह जाते हैं सर्दी के टाइम पर जहाँ नदी जम जाती है, तो वहाँ क्या होता है, जहाँ नदी जम जाती है तो आपको लगेगा, आप जब पैर रखोगे आप कहोगे देखो ये तो पूरे जम गई है। जब आप पैर रखोगे तो क्या होगा, कभी कभार वो बर्फ टूट जाएगी। तो होता क्या है कि बच्चे वहाँ पर जो बर्फ जमती है वो नीचे बर्फ नहीं जमती है, ऊपर जमती है। कोई बच्चा बताएगा नीचे बर्फ क्यों नहीं जमती है, ऊपर? क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है, जैसे जैसे आइस जमती जाती है वो ऊपर चली जाती है। आइस जमेगी वो ऊपर चली जाएगी, आइस जमते जमते ऊपर। क्या कह रहे बच्चे, क्या कह रहे बच्चे? तो देखो बच्चे, आइस जमती जा रही है, ऊपर बनती जा रही है, तो मछलियां एक तो नीचे रहती हैं, मछलियां नीचे सरवाइव करती हैं। अगर पूरा जम जा रहा है तो बात अलग है, अगर पूरा जम गया तो बात अलग है, मछली भी मर जाएगी, जम जाएगी। बट एक्चुअली आमतौर पे वहाँ पर जो आप देखते हो जहाँ भी ठंडी जगह है, कोई झील है, कोई झील वील है, तो वहाँ जो एनिमल्स हैं वो नीचे सर्वाइव करते हैं, नीचे सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि नीचे पानी ही होता है, ऊपर आइस की थिक लेयर होती है। कभी कभार थिक भी नहीं होती है, पतली होती है, आप भी पैर रखोगे तो टूट भी जाती है। बट ये है कि आइस ऊपर जमती है, ऊपर से जमना चालू होती है, नीचे से जमना चालू नहीं होती है। ठीक है अच्छे? तो ये कुछ टॉपिक था जो हमें पढ़ना था। ठीक है अच्छे?